1960s में PCHS, देन उसके बाद 2000 में मौसमियात, उसके बाद स्कीम 33, मुख्तलिफ एरियाज कराची के जो वक्त के साथ साथ डेवलप होते गए। लेकिन आज का ट्रेंड है सुरजानी टाउन कराची। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर कामरान हैदर, ग्रुप सेल्स मैनेजर रेड बॉक्स रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कामरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले कामरान, बातों का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे तमाम तर व्यूअर्स जानना चाहेंगे सुरजानी टाउन के बारे में कि क्यों है आजकल वो सुर्खियों में। सुरजानी टाउन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैं इसको अगर पूरे कराची के जोग्राफिकली हम देखें तो जोग्राफिकली कराची में इस वक्त अगर आप ज़मीन का एक टुकड़ा जिसको हम 120 गज या 5 मरला कहते हैं, अगर आप उसको शहर में किसी भी अच्छी आबादी वाले इलाके में लेने के लिए आप जाएं या सर्च करें तो आपको 1 करोड़ से कम जो है ज़मीन का घर नहीं मिलता। सरजानी टाउन इस वक्त कराची का एक वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पे तमाम यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तमाम बेसिक नेसेसिटी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्कूलिंग, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, सुई गैस की, इलेक्ट्रिक, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और इसके बावजूद इस वक्त उसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत रीज़नेबल है। आप अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, लाइफस्टाइल के साथ अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो इस वक्त भी सरजानी टाउन के अंदर आपको ऑलमोस्ट 2 मिलियन, 3 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक में आपको अच्छा एक प्लॉट मिल जाता है। लेकिन कामरान, कराची को कहा जाता है रिवर ऑफ अपार्टमेंट्स। अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे ही रिंग रोड का टर्न लेने के बाद जौहर एंटर करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ हमें अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो लोग थक चुके हैं अपार्टमेंट कल्चर से। डेफिनेटली आपने कहा कि सुरजानी अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी अपार्टमेंट्स ही आएंगे। लोगों का वही कल्चर वो बाकी शहर में भी देखते आ रहे हैं, तो क्या कोई विलास की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है? देखें, इस वक्त सरजानी टाउन एक वाहिद विद इन द सिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर विलास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा पूरे कराची में आप कहीं भी चले जाते हैं विलास के लिए तो मतलब 15 मिलियन से नीचे तो आपको मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, अज्यूम ही नहीं कर सकते। लेकिन इवन सरजानी टाउन एक ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर चीज़ें मिल सकती हैं। और इस तरह के ऑप्शन इस वक्त सरजानी टाउन में अवेलेबल हैं। लेकिन मसला ये है कि ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरजानी टाउन की डिमांड बढ़ रही है इस वक्त, वो हर बड़े बिल्डर की नज़रों में है और हर बंदा, हर बिल्डर, डेवलपर वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्गर रन पे आपको ये अफोर्डेबल प्राइस मिल सकेंगी। लेकिन कामरान, अगर हम देखें यहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली स्ट्रक्चर सबसे पहले और उनकी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर्स पे बात करें तो ज़्यादातर हमारे पास जो यहाँ पे है वो है न्यूट्रल फैमिलीज। फॉर एग्जांपल 3 लोग, 4 लोग मैक्सिमम, मियाँ बीवी, 2 बच्चे। तो उस सिचुएशन में ज़्यादातर जो लोगों का रुझान जाता है प्रॉपर्टी बाइंग की तरफ, तो वो ज़्यादातर जाते हैं 120 गज के विलास की तरफ, 80 गज के विलास की तरफ। और उनकी जो अफोर्डेबिलिटी होती है, क्योंकि रेड बॉक्स टीवी हमेशा बात करता है अपने क्लाइंट्स की अफोर्डेबिलिटी साइकिल को देखते हुए वही ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो उनका जो अफोर्डेबिलिटी साइकिल है वो मैक्सिमम 45 लाख, 55 लाख, चले 70 लाख तक जाता है। तो क्या उस रेंज में हमारे पास सुरजानी टाउन में कोई अवेलेबिलिटी है? यस, हमारे पास इस रेंज के अंदर रेडी फॉर पोजेशन सोसाइटी अवेलेबल है, पर्ल विलास। और इसमें हम अपने क्लाइंट्स को ऑब्लाइज करने के लिए 6 मंथ और 1 साल तक का पेमेंट प्लान भी ऑफ़र कर रहे हैं, ताकि वो इसको कस्टमाइज़ करा सकें अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। और ये सोसाइटी मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप विज़िट करेंगे तो ये मिनी बहरिया आप कह सकते हैं कि जी, जो लिविंग स्टैंडर्ड आप बहरिया में एक्सपेक्ट करते हैं सरजानी में, लोग आज से पहले अज्यूम नहीं कर सकते थे कि इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मुआज़रत होगी। के साथ कामरान, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी, लेकिन आपने कहा रेडी फॉर पोजेशन। रेडी फॉर पोजेशन एक कहने को तो 3 लफ्ज़ का एक जिसे कहते हैं एक फ्रेज़ है, लेकिन यहाँ पे एक वास्ट मेजॉरिटी आ जाती है एमिनिटीज़ की। तो यहाँ पे क्या एमिनिटीज़ ऐसी अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज़, क्या डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है, क्या हम उसे रेडी फॉर पोजेशन कह रहे हैं? देखिए, रेडी फॉर पोजेशन में जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी सोसाइटी का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, ना कि सिर्फ डेवलप्ड है, वो उसके अंदर आपकी जो बेसिक यूटिलिटीज़ आपको चाहिए होती हैं, जिसमें पानी, बिजली, सिक्योरिटी,
बाउंड्री वॉल, पार्क, ये तमाम चीज़ें भी ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक तो जो सोसाइटी होती है जी, अमूमन लोग बिल्डर और आपके जो ब्रोकर्स होते हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम किसी ख्वाब की बात नहीं कर रहे। ये तमाम चीज़ें इस सोसाइटी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और यहाँ पे लोग भी शिफ्ट हो चुके हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं और इस तमाम फैसिलिटीज़ को एंजॉय भी कर रही हैं। बिना नाम लिए कामरान अगर बात करूं, अगेन रिपीट करूंगी, बिना नाम लिए, तो आसपास के कॉम्पिटिटर प्रोजेक्ट्स जो कि विलास बना रहे हैं उनके मुकाबले आप इस सोसाइटी को एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट कैसा देखते हैं? मैं इस सोसाइटी को इस वक्त रिहाइश और इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप रैंक कर रहा हूँ सरजानी टाउन के अंदर। उसकी वजह कि इस वक्त जो सरजानी टाउन के अंदर जो टॉप टियर के बिल्डर्स हैं, जिस प्राइसिंग के ऊपर वो वहाँ पे प्लॉट ऑफर कर रहे हैं, मैं उस प्राइसिंग के ऊपर उससे कम में आपको 120 गज का विला दे सकता हूँ इस सोसाइटी के अंदर, तमाम एमिनिटीज़, तमाम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। चलें कामरान, बिल्कुल आखिरी सवाल में मैं आपके साथ खेलती हूँ एक रैपिड फायर राउंड। मैं बस एक क्वेश्चन बोलूँगी, आप फ़ौरन मुझे जवाब दीजिएगा उस बात का। 80 गज की विला की प्राइस 6 महीने पे? 49 लाख रुपीस। 80 गज की विलास की प्राइस अगर 1 साल का पेमेंट प्लान अवेल करें? 55 लाख रुपीस। और अगर यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, अवेलेबल है? अवेलेबल है। अगर बात करें वाटर की, अवेलेबल है? यस, अवेलेबल है। सुई गैस का क्या स्टेटस है? सुई गैस बेसिकली उनका एक रूल है कि वो 40 to 50% अकोमोडेशन के बाद जो है वो अपने जो है कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह विद इन ईयर, नेक्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट एंड तक इंशाल्लाह हमारे पास सुई गैस भी अवेलेबल होगी। प्लॉट्स के विलास के साथ साथ क्या हमारे पास प्लॉट की फैसिलिटी है? यस, हमारे पास 80 और 120 यार्ड्स के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई यहाँ पे 80 गज या 120 गज का प्लॉट परचेज करके कुछ अरसे में अपना विला तामीर करवाना चाहे तो? बिल्कुल, कुछ अरसे में क्यों, हमारी तरफ से तो वो आज खरीदें और कल से प्लॉट डेवलप कराएं। बिल्डर के पिछले प्रोजेक्ट्स? बिल्डर के पिछले प्रोजेक्ट्स में रूपाली शहर, रूपाली रिजॉर्ट्स, ये डिलीवर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में कैपिटल रेजिडेंशिया, ये डिलीवर प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा इनका एक इस वक्त करंटली जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो दोहा रेजिडेंसी नेशनल हाईवे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है। ये भी ऑल दो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्कूल बिल्डिंग, स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास एमिनिटीज़ में अवेलेबल हैं, जो इंशाल्लाह विद कमिंग ईयर्स हम उसको भी डेवलप करेंगे और स्कूल और हॉस्पिटल आपको विद इन द सोसाइटी मौजूद मिलेगा। टोटल एरिया ऑफ प्रोजेक्ट 24 एकर्स। कितने फीट वाइड रोड्स? मिनिमम 40। मिनिमम 40। 4 की चौरंगी से फासला? हार्डली 5 से 7 मिनट्स। फैज चौक से फासला? 3 मिनट्स। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कोई भी हमारे तमाम तर व्यूअर्स राब्ता करना चाहे तो कामरान का नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है, अभी राब्ता कीजिए। और पर्ल विलास के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर कुछ रह गया है तो अभी हासिल कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।